हेलो बच्चों, आज के अपने स्मार्ट एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपने पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट इकाई है अवधारणाएं, और इस अवधारणाओं में हमने अध्ययन कर लिया था न्याय का, शक्ति का, सत्ता का एवं वैधता का। उसके बाद में यहाँ पर जो इकाई फर्स्ट है एवं इकाई फर्स्ट में 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट्स में से न्याय क्या है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, अरस्तु का न्याय सिद्धांत क्या है, इसके बारे में मैंने एक पहले से वीडियो डाल रखा है, और उसको देखकर आप समझ सकते हैं। दूसरा मैंने वीडियो डाला था शक्ति का, और सत्ता वैधता का नहीं डाला है। उसके बाद में धर्म है एवं चौथा टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता और समानता। यहाँ पर इस इकाई से 10 अंक के ब्लूप्रिंट के हिसाब से 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे, और 10 अंक जो कि फर्स्ट जो इकाई है उसमें 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे, और 10 अंक के क्वेश्चन में से फर्स्ट जो न्याय का चैप्टर है हमारा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और न्याय के चैप्टर से ही ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने शक्ति के बारे में भी विश्लेषण किया था। उसके बाद में सत्ता एवं वैधता, उस वैधता के बारे में कोई वीडियो नहीं डाला है, लेकिन ये इसका भी मैं बना दूंगी। वैसे सत्ता, वैधता, धर्म एवं स्वतंत्रता, इसमें से आपको न्याय क्या है और न्याय की प्लेटो की और अरस्तु की 2 अवधारणा है वो अच्छे से समझनी है, और उसको समझने के बाद में आपको उस दोनों का विश्लेषण करना है। यहाँ पर मैंने बताया था कि न्याय क्या है और उसे विश्लेषण उसके का वीडियो एक डाल रखा है। तो यहाँ पर प्लेटो न्याय के 2 रूप मानता है, और वह एक जिनमें एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो की मान्यता थी कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व है। जैसे ही न्याय को हम बहुत अच्छे से समझाया है हमने न्याय की अवधारणा को, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, और उस न्याय से यहाँ पर जो 10 अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 अंक के क्वेश्चन में से 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन यहीं से न्याय से आने की संभावना है। उसके बाद में यहाँ पर अरस्तु के न्याय संबंधी विचार थे। अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों में वितरणात्मक न्याय था, सुधारात्मक न्याय था। जैसे ही प्लेटो ने भी न्याय के 2 रूप माने हैं, तो उसी प्रकार अरस्तु ने भी न्याय के 2 रूप माना है। यहाँ पर हमें न्याय का टॉपिक कंप्लीट करना था। इकाई फर्स्ट में केवल न्याय, जस्टिस, इसकी अवधारणा है। प्लेटो का न्याय संबंधी विचार है, अरस्तु का न्याय संबंधी विचार है, मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार है, आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार है, और जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी विचार है। जॉन रॉल्स का जो न्याय संबंधी विचार है वह आधुनिक है एवं भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। इस पाठ को पूरा किताब में पढ़ करके समझना है उसको, और उसको पहले सबसे ज़्यादा किताब को पढ़ना है। उसके बाद में यदि उसको ज़्यादा समझने के लिए है तो वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको देख सकते हो। न्याय के विविध रूप है, ये रूप आपको याद करने हैं। नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय है, राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है। अब उसके बाद में निष्कर्ष है। तो न्याय संबंधी जो टॉपिक है वह क्लियर करवा दिया था मैंने। अरस्तु का क्या विचार है एवं प्लेटो का क्या विचार है। यहाँ पर आज हम न्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में आपके सामने चर्चा करने वाली हूँ। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय को सर्वप्रथम व्याख्या यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने की। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में सबसे पहले न्याय की व्याख्या किसने की, तो सबसे पहले न्याय की व्याख्या थी वो प्लेटो ने की। सबसे पहले न्याय की व्याख्या प्लेटो ने की, ये याद रखना है। यहाँ से
अति लघुतरात्मक भी प्रश्न आ सकता है एवं लघुतरात्मक कोई भी हो। प्लेटो को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका न्याय संबंधी विचार क्या है, उसके बाद में पढ़ने के बाद में उसको, और अरस्तु को पढ़ने के बाद में उसकी एनालिसिस करनी है। उसके बाद में जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है वो आधुनिक राजनीति आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। तो यहाँ पर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में सबसे पहले न्याय की व्याख्या प्लेटो ने की। उसके बाद में है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म का प्रयोग न्याय के सादृश्य हुआ। यहाँ पर हमारा धर्म का टॉपिक है। ये धर्म यहाँ पर प्लेटो कहता है कि जो हमारा धर्म है वही न्याय है। इस तरह से धर्म को न्याय से जोड़ा है। प्लेटो ने न्याय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। प्लेटो कहता है कि न्याय है वो मनुष्य का आत्मीय गुण है। उसके बाद में प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट न्याय करना और दूसरे के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। जैसे आप प्लेटो की थ्योरी पढ़ोगे तो प्लेटो की थ्योरी पढ़ने के बाद में हमें यह अवगत होता है कि प्लेटो कहता है कि अपने जीवन में, मानव जीवन में, प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। प्लेटो कहता है कि एक व्यक्ति है वो अपना निर्दिष्ट कार्य करे, मतलब उसका जो काम है वो करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, वही न्याय है। प्लेटो धर्म को न्याय से जोड़ता है और धर्म को न्याय से जोड़ते हुए वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य को करना है। जो भी कार्य वो कर रहा है वह कार्य उसे करना है और उस कार्य को जो दूसरा व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उस कार्य में उसे हस्तक्षेप नहीं करना है। ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। आपको इसमें जैसे ही निबंधात्मक प्रश्न आए आप ये 2 लाइन क्लियर कर देते हो कि प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। तो वह लाइन उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि प्लेटो है वो न्याय को धर्म से जोड़ता है। वो कहता है कि व्यक्ति को कि हाँ अपना कार्य खुद करना चाहिए एवं दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और प्लेटो कहता है कि न्याय है वो व्यक्ति का आत्मीय गुण है, अंदर का गुण है और वह धर्म से न्याय को जोड़ता है। इस तरह से आपको उसकी थ्योरी किताब को एक बार पढ़ने के बाद में उसको वीडियो देखने के बाद देखने के बाद में आपको अपने माइंड में उसका मतलब इमेज सेट करनी है कि प्लेटो क्या कहता है। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना, अपना कार्य करना और दूसरे के कार्य को हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। वह न्याय को धर्म से जोड़ता है और वह कहता है कि न्याय है वह व्यक्ति का आत्मीय गुण है। वह कहता है कि न्याय है वह व्यक्ति का आत्मीय गुण है। उसके बाद में यहाँ पर अरस्तु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु कहता है कि न्याय है वो मानव के संबंधों से जुड़ा है और प्लेटो कहता है कि न्याय है वो मानव का आत्मीय गुण है और अरस्तु कहता है कि न्याय है वो मानव संबंधों से जुड़ा है। इसलिए दोनों में अंतर वही है। वही कहता है, प्लेटो धर्म से जोड़ता है और वो कहता है कि यह न्याय है वो मानव का आत्मीय गुण है, एवं अरस्तु कहता है कि न्याय है वह मानव संबंधों के नियमन से है। मनुष्य के संबंध है वही न्याय है। तो उसमें परंपरागत न्याय का सरोकार व्यक्ति के चरित्र से है, वही आधुनिक दृष्टिकोण का सरोकार सामाजिक न्याय से है। जैसे परंपरागत न्याय में कौन आता है? प्लेटो आता है। प्लेटो कहता है मानव का न्याय है वो मानव का आत्मीय गुण है और अरस्तु कहता है कि न्याय है वो अपने मानव संबंधों का नियमन है। तो यहाँ पर जो परंपरागत न्याय का सिद्धांत है वो
प्लेटो का सिद्धांत है और उस प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को व्यक्ति के चरित्र से जोड़ा है। वही आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि न्याय सामाजिक न्याय है। मतलब जो पहले जो न्याय का सिद्धांत दिया परंपरागत, वो कहता था कि न्याय है वो उसको सरोकार, मतलब परंपरागत में व्यक्ति के चरित्र से जोड़ता थे कि न्याय है वो मानव का आत्मीय गुण है। लेकिन जो वर्तमान में आधुनिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि न्याय है वो व्यक्ति के सामाजिक सरोकार से है। वह समाज में कैसे रहता है, उसके क्या नियम बने हुए हैं, वह व्यवहार कैसा करता है। जैसे परंपरागत न्याय में प्लेटो कहता है आत्मीय गुण है और आधुनिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि मानव है वो सामाजिक क्रियाओं का नियमन है। तो सामाजिक क्रिया कौन कौन सी, जैसे मानव समाज में व्यवहार करता है उसी तरह से वह समाज में वह उसका न्याय, जैसे सामाजिक सरोकार का अर्थ है कि वह मानव का व्यवहार कैसा है समाज में, उस तरह से उसको व्यवहार से जोड़ दिया गया है, वही न्याय है। समाज में उसका बिहेवियर है वही न्याय है, ये आधुनिक न्याय का सिद्धांत कहता है। तो यहाँ पर हम परंपरागत आधुनिक सिद्धांत और न्याय का परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत दोनों का अध्ययन करेंगे तो निष्कर्ष ये निकल कर आएगा कि न्याय है वो परंपरागत न्याय में मानव चरित्र से जोड़ा गया था और आधुनिक न्याय का सिद्धांत है उसमें उसको सामाजिक सरोकार से जोड़ा गया है। मानव का बाहरी व्यवहार कैसा है, उसका समाज में व्यवहार कैसा है, इससे व्यवहार से उसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आधुनिक व्यवहार की मैं बात करूँ, यहाँ पर पूरे पाठ में जो कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत है और अरस्तु का न्याय सिद्धांत है वह तो परंपरागत न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं और आधुनिक जो न्याय का सिद्धांत है वह जॉन रॉल्स का सिद्धांत दिया उसने और उसको उस सिद्धांत को उसने मानव व्यवहार से जोड़ दिया और वह कहता है कि न्याय है वो मानव का सामाजिक सरोकार है। यहाँ पर जैसे हम उस इकाई फर्स्ट के पाठ न्याय को क्लियर करेंगे तो 100% न्याय में से 5 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ पर शक्ति है, सत्ता है, वेदता है। सत्ता है उसमें सूक्ष्म सा दिन दिया गया है एवं शक्ति को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना है। उसके बाद में धर्म है और ये समानता एवं स्वतंत्रता, इससे संबंधित भी लघुतरात्मक क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ पर स्वतंत्रता एवं समानता जो आखिर में दिए गए हैं, लेकिन इस न्याय से संबंधित 5 क्वेश्चन 5 अंक के क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जैसे ही अंक का विभाजन ब्लूप्रिंट के हिसाब से होता है तो उसमें फर्स्ट इकाई का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसी पर ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो यहाँ पर न्याय को आपको अच्छे से पहले भी मैंने वीडियो में समझाया है एवं यहाँ पर न्याय को मैं दूसरी बार आपको महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से समझा रही हूँ कि प्लेटो क्या कहता है, अरस्तु क्या कहता है और आधुनिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है। यहाँ पर आधुनिक न्याय का सिद्धांत सामाजिक न्याय की बात करता है। प्लेटो और अरस्तु परंपरागत न्याय के प्रमुख विचारक माने गए हैं। प्रश्न ये आता है कि परंपरागत न्याय के प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं, तो प्लेटो एवं अरस्तु है। आधुनिक राजनीतिक न्याय के सिद्धांत किसने दिया है, तो वह जॉन रॉल्स है। यहाँ पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या अपनी रचना रिपब्लिक में की है। प्लेटो की रचना का नाम है, रचना मतलब उसके किताब का नाम, प्लेटो की जो किताब है वो रिपब्लिक और नाम है उसका रिपब्लिक और उसने रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या की है। यहाँ पर रिपब्लिक प्लेटो की रचना है और प्लेटो ने उसे उसी अपनी बुक्स में न्याय का जिक्र किया है। न्याय का वर्णन उसने इस रिपब्लिक में
किया है। प्लेटो न्याय के दो रूप मानता है, एक व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय, जो राज्य से संबंधित। सामाजिक, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय को दूसरा नाम उसने दिया है राज्य से संबंधित न्याय। यहाँ पर जो कंफ्यूज करने के लिए प्लेटो के न्याय से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसको राज्य से संबंधित न्याय भी डाल सकता है, तो वो व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का ही दूसरा नाम राज्य से संबंधित न्याय है। अरस्तु ने न्याय के दो रूप माने हैं, प्लेटो ने भी न्याय के दो रूप माने हैं एवं अरस्तु ने भी न्याय के दो रूप माने हैं। तो प्लेटो कहता है कि न्याय है वो व्यक्तिगत होता है और एक सामाजिक होता है जो कि राज्य से संबंधित होता है, और अरस्तु कहता है कि न्याय है वो वितरणात्मक न्याय है एवं सुधारात्मक न्याय भी है। वितरणात्मक न्याय एवं सुधारात्मक, इसने भी प्लेटो ने भी दो नाम दिए, व्यक्तिगत न्याय एवं सामाजिक न्याय, और अरस्तु ने भी दो नाम दिए हैं यहाँ पर वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य में न्याय को अपरिहार्य माना है। प्रारंभिक काल, परंपरागत काल और मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन नाम का एक राजनीतिज्ञ आता है और उसने न्याय को ईश्वरीय राज्य माना है। यहाँ पर प्रश्न अब ये आ सकता है कि किस राजनीतिज्ञ ने या किस विद्वान ने राज्य को ईश्वरीय रूप माना है, तो यहाँ पर संत ऑगस्टाइन आएगा। थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। न्याय का मौलिक तत्व कौन से विद्वान मानते हैं, तो थॉमस एक्विनास से वो समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। समानता को न्याय का मौलिक तत्व कौन मानता है, थॉमस एक्विनास। जॉन रॉल्स ने अपनी न्याय संबंधी विचार अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, किताब का नाम याद रखना है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। यहाँ पर हमने बात की, प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया, उनकी किताब थी रिपब्लिक, और रिपब्लिक के बाद में यहाँ पर जॉन रॉल्स तो आधुनिक न्याय का सिद्धांत देते हैं। उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया है अपनी बुक्स अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नाम है उसका, जॉन रॉल्स की बुक्स का। जॉन रॉल्स है वो आधुनिक राजनीतिज्ञ है और उन्होंने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने न्याय का सिद्धांत दिया है। जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अज्ञानता के पर्दे, जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे नामक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जॉन रॉल्स ने किया है। न्याय की धारणा के विविध रूप, यहाँ पर वर्णन करने का जो निबंधात्मक प्रश्न आता है उसमें न्याय के विविध रूपों के बारे में भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपको न्याय के विविध रूप के केवल नाम मैं बताऊंगी, उसके बाद में उसका डिटेल्स आपको किताब में पढ़ के याद करना है। उसको किताब में पढ़ के याद नहीं करना है, उसको समझना है। केवल यहाँ पर बिंदु है वह आपके सही होने चाहिए। तो पहला है नैतिक न्याय। नैतिक न्याय क्या है, जैसे प्लेटो कहता है कि मनुष्य का चरित्र है वही उसका न्याय है, उसका धर्म है वही उसका न्याय है, उसका आत्मीय गुण है वही उसका न्याय है। आप उस नैतिक न्याय पॉइंट को किसी भी तरह से 5 लाइन या 10 लाइन में उसका वर्णन अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा है कानूनी न्याय, उसके बाद में तीसरा है राजनीतिक न्याय, चौथा है सामाजिक न्याय और पांचवा है आर्थिक न्याय। नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और
राजनीतिक न्याय। यहाँ पर आपको सीरियल से यदि उसकी कोई ट्रिक बनानी हो तो उसको इस हिसाब से भी याद करते हैं, लेकिन नैतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, नैतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और ये 5 है नैतिक न्याय। कानूनी न्याय, कानूनी न्याय था वो छूट रहा था, तो इसमें नैतिक न्याय फर्स्ट। यहाँ पर सीरियल का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि सीरियल के ध्यान जैसे ही सीरियल का ध्यान हमें नहीं रखना है परीक्षा में पॉइंट लिखने के बाद में। पहला है नैतिक न्याय और दूसरा याद आ रहा है हमें कि राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और कानूनी न्याय। तो जो भी आपको पहले से याद आ रहा है उस पॉइंट को आप पहले लिख सकते हो और उसका वर्णन अपने हिसाब से उसको एग्ज़ाम में करना है। उसके बाद में डेविड ह्यूम ने नियमों की अनुपालना को ही न्याय माना है। डेविड ह्यूम ने नवीन नियमों की अनुपालना को ही न्याय माना है। जेरेमी बेंथम, जो कि बहुत पॉपुलर हमारे राजनीतिज्ञ हुए हैं, जिनका नाम है जेरेमी बेंथम, उन्होंने क्या कहा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय है। अभी यह अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही बार बार परीक्षा में आता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जो है वह सिद्धांत किसने दिया। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यह सिद्धांत दिया है जेरेमी बेंथम ने। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यह सिद्धांत दिया है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम जो कि व्यवहारवादी हुए हैं और उन्होंने राजनीति में व्यवहारवादी वैज्ञानिक है और उन्होंने व्यवहारवाद के अंतर्गत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाला सिद्धांत दिया था। व्यवहारवाद के प्रणेता वॉटसन है। वॉटसन के बाद वॉटसन के साथ में जेरेमी बेंथम है। उन्होंने पहले अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया। यहाँ पर न्याय का जो सिद्धांत है उसमें भी जेरेमी बेंथम ने अधिकतम लोगों का अधिकतम सिद्धांत दिया है। उसके बाद में यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको हम शॉर्ट भाषा में J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल, तो J.S. मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। J.S. मिल जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। J.S. मिल, जेरेमी बेंथम, सबसे पहले तो कौन आता है यहाँ पर? प्लेटो। न्याय के सिद्धांत, न्याय जो हम न्याय की अवधारणा को समझ रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आता है प्लेटो। प्लेटो न्याय को आत्मीय गुण मानता है। प्लेटो न्याय को चरित्र से जोड़ता है। प्लेटो न्याय को धर्म से जोड़ता है। उसके बाद में आता है अरस्तु, और अरस्तु कहता है कि न्याय एक सामाजिक सरोकार है लोगों का, और वह दोनों जो प्लेटो और अरस्तु है वह परंपरागत न्याय के सिद्धांत से जोड़ते हैं। उसके बाद में आता है प्लेटो है, उसने अपनी पुस्तक जो रिपब्लिक है उसमें न्याय की व्याख्या की है। एवं जॉन रॉल्स जो राजनीतिज्ञ हुए हमारे, उन्होंने आधुनिक राजनीति का सिद्धांत जो दिया है उसमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में व्यक्त किया है। उन्होंने अज्ञानता के पर्दे एक अपना सिद्धांत दिया है, अज्ञानता के पर्दे। उसके बाद में न्याय के विविध रूप हमने देखे, नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। उसके बाद में हमने देखा कि जेरेमी बेंथम जो हमारे राजनीतिज्ञ है, उन्होंने न्याय को अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख माना। J.S. मिल जो कि है राजनीतिज्ञ हमारे, उन्होंने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण
मतलब सामाजिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। तो इस तरह से जो न्याय की अवधारणा का से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हमारे, वो आज हमारे क्लियर हुए। उसके बाद में मैंने बताया कि इस टॉपिक से जो अपने न्याय, शक्ति, सत्ता, विविधता, धर्म, स्वतंत्रता और समानता, यहाँ पर 5, 6, 7, 8 अवधारणा है और 8 अवधारणाओं में से हमारे यहाँ इस इकाई से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि RBSC पैटर्न से एग्ज़ाम है, उसमें 10 अंक के क्वेश्चन इस इकाई से हैं। और इस इकाई में सबसे ज़्यादा जो अंक का वेटेज होगा वो न्याय सिद्धांत पे होगा। उसमें अति लघुतरात्मक आएंगे या लघुतरात्मक आएंगे या निबंधात्मक आएंगे, यह ब्लूप्रिंट देख के बाद वाले चैप्टर में बताऊंगी। यहाँ पर हमें न्याय के चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से याद कर लिया गया है, क्योंकि इसमें उसके पहले भी एक वीडियो बना है मैंने, तो